एक मेरा ड्रीम था इंडियन रेलवेज में ही जाना। काफी लगाव था मुझको रेलवे से, तो मैंने अच्छे से प्रिपरेशन किया, तो हाँ। फाइनली मेरा ड्रीम अचीव हो गया। मैं ऐसा नहीं है किसी पहले हम सीबीटी वन को केवल नॉन टेक लेके चलेंगे, फिर टेक्निकल बाद में कवर कर लेंगे। तब उस टाइम मेरे पापा ने मेरे बहुत बहुत सपोर्ट किया, कॉन्फिडेंस दिया कि मतलब ठीक है, प्रोसेस में लगे रहो, अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू करो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। सो आज हमारे साथ है किशन तिवारी, जिन्होंने सिकंदराबाद रीजन से आरआरबी जेई एग्जाम को क्रैक किया है और वो अपनी प्रिपरेशन जर्नी हमारे साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, मेरी तरफ से, पूरी पीडब्ल्यू की टीम की तरफ से। तो आप अपनी प्रिपरेशन जर्नी के बारे में बताइए, कब से स्टार्ट किया आपने, कैसे स्टार्ट किया और कैसा फील हो रहा है। थैंक यू मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल टू इस प्लेटफॉर्म पे हमको मौका देने के लिए। मैम फाइनली मेरा आरआरबी जेई में 2024 में मेरा सिलेक्शन हुआ है पीवी डिपार्टमेंट में। तो मैम मेरी प्रिपरेशन जर्नी, मैं बीटेक 2023 का पास आउट हूँ यूनाइटेड कॉलेज प्रयागराज से। तो मैम मैं वहाँ से मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले मैंने 23 में फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने एसएससी जेई का दिया था। तो बट एक्सपीरियंस में बहुत बैड रहा था, ओनली 50 मार्क्स मेरे आए थे एसएससी जेई में। अच्छा। उसके बाद मैंने फिर से अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू किया, और सेकेंड अटेम्प्ट मैंने एसएससी जी का 24 में दिया था। तो मैम उसमें भी अंडर 100 ही मार्क्स रहे थे। तो मैम उसमें मैं डिमोटिवेट हो गया था, और ऐसा टाइम लगा था कि मैं प्रिपरेशन को छोड़ दूं। तो मतलब उस टाइम मेरे पापा ने मेरे बहुत बहुत सपोर्ट किया, कॉन्फिडेंस दिया कि मतलब ठीक है, प्रोसेस में लगे रहो, अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू करो। ठीक है, मतलब जो भी रिक्वायरमेंट है स्टडी मटेरियल में हम प्रोवाइड करेंगे अच्छे से। तो मैम उसके बाद मैंने पीडब्ल्यू को ज्वाइन किया। तो भी मैं जो भी कॉन्सेप्ट में जो भी क्लैरिटी नहीं थी, जो भी मतलब चीज़ें नहीं समझ में आ रही थी, तो आपने पूरी टीम ने बहुत अच्छे से गाइड किया, हर सब्जेक्ट को काफ़ी डीपली पढ़ाया। मैम आपने सर्वे, जैसे सर्वे मैंने लेबलिंग और थियोडोलाइट में कभी नहीं समझ पा रहा था, तो मैंने आपने उसको काफ़ी इजी कर दिया उसको मतलब सारे कॉन्सेप्ट को मतलब इतने अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। धीरे धीरे मैंने इस जर्नी को पढ़ते गया, और फिर मैंने आरआरबी 24 का मैंने एग्जामिनेशन दिया, तो मैं प्री क्वालिफाई हुआ। और उसके मैं प्री क्वालिफाई होने के बाद लास्ट में सारे मतलब सब्जेक्ट में काफ़ी हर्डल हो गया था, रिवीजन के लिए बहुत मतलब प्रॉब्लम हो रही थी। तो लास्ट में आपने जो मैराथन सेशंस लाए, सुपर 30 सीरीज हो गया, फिर लास्ट में आप लोग इतना मैं डेडिकेशन दिखाया, तो मैं 10-10 आवर का मैं लगातार मैराथन सारे सब्जेक्ट का। हम्म। तो मैम वहाँ पे उसको मैंने सारे को मैराथन को मैंने अच्छे से ज्वाइन किया, जो भी आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया उसको काफ़ी अच्छे से मैंने प्रैक्टिस किया। तो मैंने फैमिली सिलेक्शन हो गया फॉर दिस। नहीं, ये बहुत ही खुशी की बात है, लेकिन ये बात है कि आपकी प्रिपरेशन जर्नी इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि आपने पहले एसएससी 2 बार दिया, फिर आपके मार्क्स कम रहे। अभी बहुत से स्टूडेंट्स इसी स्टेज में होंगे जिनका इस बार आरआरबी नहीं निकला होगा और कुछ नंबर से रह गया होगा। अब आपको कुछ मोटिवेशन आई, जैसे आप बोल रहे हैं आपके जो फादर हैं उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, कुछ अपना भी एक मोटिवेशन होता है कि नहीं मैं कर सकता हूँ। तो आप उन स्टूडेंट्स को क्या बोलोगे जिन्होंने अभी मतलब आरआरबी में कुछ नंबर से उनका रह गया एग्जाम। मैम जैसे भी हम अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, तो अपना एक गोल होता है कि हमको गवर्नमेंट जॉब क्यों करना है। तो जैसे ही स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन, तो मतलब ठीक है, फेलियर्स आते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत लकी लोग होते हैं जो पहले या सेकंड अटेम्प्ट में मतलब कुछ अच्छा कर पाते हैं। तो फाइनली होते हैं, बट कभी कभी कुछ प्रॉब्लम की वजह से सिलेक्शन नहीं होता, तो उस समय अपने आप को बाकी काफी डिमोटिवेट नहीं होना। तो वो बहुत ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने लाइफ में बहुत सारी ऐसे मतलब स्ट्रगल किया, बट उन्होंने बहुत अच्छा किया। तो अच्छे से अपने प्रिपरेशन को, जो भी कमियां रहनी चाहिए उसको अच्छे से एनालिसिस करनी चाहिए, जो भी आंसर की आरआरबी की तरफ से प्रोवाइड किया गया, जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं, तो अच्छे से अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करिए, उस पर काम करिए, और फाइनली आप लगे रहिए। आप मतलब हमेशा ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ना है, आप हमेशा उस पर लगे रहिए। आप एक दिन 100% सिलेक्शन आपका जरूर पीडीएफ में नाम आ जाएगा। बिल्कुल। और एक और चीज रहती है, जैसे हमें नॉन टेक में स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा रहता है कि हम नॉन टेक कैसे पढ़े, और सीबीटी 1 के लिए आपको पता है नॉन टेक सबसे ज्यादा जरूरी था, प्लस सीबीटी 2 में भी आना था। उसके लिए जी कोई टिप्स आप बता सकते हैं। मैम, जैसे आरआरबी जी का हमने प्रिपरेशन स्टार्ट करना, तो उससे पहला जो पेपर है फुली नॉन टेक है, और हम्म। सेकंड पेपर अपना टेक्निकल और नॉन टेक दोनों आता है। तो ऐसे ऐसा नहीं है किसी पहले हम सीबीटी वन को केवल नॉन टेक लेके चलेंगे, फिर टेक्निकल बाद में कवर कर लेंगे, बिकॉज सीबीटी वन के बाद एटलीस्ट 3 या 4 मंथ्स मिलते हैं, और आरआरबी का जो सिलेबस है काफ़ी वाइड है। तो उतने टाइम में कवर करना बहुत ही एक चैलेंजिंग होगा, और कुछ उतना आउटपुट नहीं आ सकता है। तो मैम हम्म। दोनों 50 आप 70% टाइम अपने नॉन टेक्निकल को दीजिए, 30% टाइम अपने टेक्निकल सब्जेक्ट्स को दीजिए। आप मैथ्स से स्टार्ट करिए, मैथ्स और रीजनिंग काफ़ी स्कोरिंग होते हैं, तो मैथ्स और रीजनिंग आप स्टार्ट करिए, और साथ में जो भी हाईली वेटेड सब्जेक्ट हैं सिविल का, आपसे आप प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। विद इन आपका 8 या 9 मंथ में पूरा सिलेबस अच्छे से कवर हो जाएगा।
नहीं, बिल्कुल सही बात आपने कही, क्योंकि कई लोग टेक्निकल टच ही नहीं करते हैं कि पहले हम सीबीटी वन देखेंगे देन हम टेक्निकल का स्टार्ट करेंगे। पर चार जी, महीने में इतने टेक्निकल सब्जेक्ट्स आप नहीं कर सकते हो उसको कंप्लीट। पॉसिबल तो नहीं है। बिल्कुल। तो अभी जब सीबीटी वन हो गया, उसके बाद जो सीबीटी टू के बीच का टाइम था, वो एक ऐसा टाइम था कि कम टाइम है, सारा टेक्निकल भी पढ़ना है, नॉन टेक, तो आपने कैसा रूटीन रखा कि किस तरीके से आप पढ़ाई करते थे उस टाइम? मैम सीबीटी वन देने के बाद तो निकलने के बाद मोटिवेशन आ गया था कि अब उसके बाद लगा कि हाँ अब एक फाइनल पंच है और एक एग्जाम और निकालते तो फिर गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। तो मैम उसके बाद मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया, तो लास्ट में हमको जैसे टेक्निकल रिवीजन के लिए मैम काफ़ी मेरे को दिक्कत हो रही थी। तो सेम टाइम आप लोगों ने इंजीनियर्स वाला की टीम ने आपने सुपर 30 सीरीज लगाया, तो मैंने वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते गए। तो क्वेश्चन से काफ़ी क्लैरिटी आ गई, सब्जेक्ट रिवीजन होते गए। बट एडिंग में आप लोगों ने खाली नहीं बैठने दिया, उसके तुरंत बाद आपने पूरा सब सारे सब्जेक्ट का के थ्रू हाँ, टेन वन टेन शॉट आवर्स सेशंस। मैराथन आपने स्टार्ट कर दिया। तो मैं मैराथन करके पूरे जितने भी कॉन्सेप्ट में या जो भी मतलब कमी थी सारी की सारी दूर हो गई, सारे सारे सब्जेक्ट टिप्स पे आ गए थे। तो आप लोगों का मैम काफ़ी मतलब सपोर्ट रहा है, 10 10 आवर्स आप लोगों ने मतलब यूट्यूब पे इतना सपोर्ट किया। और बैच में तो काफ़ी मतलब उसकी तो मतलब कंटेंट का नेक्स्ट लेवल प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है मतलब फैकल्टीज को भी जब वो इतनी मेहनत करें और उसका रिजल्ट सामने दिखता है। अभी बहुत से सिलेक्शंस वाले स्टूडेंट यही कह रहे हैं कि लास्ट टाइम में जो रिवीजन की वो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन और वन शॉट जो सेशन हुए थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प किया। चलिए, अच्छा आप मुझे ये बताना, जैसे जब आप पढ़ाई कर रहे थे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस किस लेवल के आपने किए? क्योंकि बच्चे पूछते रहते हैं कि मैम ये भी कर लें वो भी कर लें। तो उसके लिए कुछ आप जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे, चाहे टेक्निकल की मैं बात करूं, तो उसके लिए जी आप किस लेवल के, किस बुक से क्वेश्चंस कर रहे थे कोई? मैम पहले सबसे पहले अपने सिलेबस को, अपने एग्जाम के लेवल को आइडेंटिफाई करना सबसे जरूरी होता है। कुछ लोग लगते हैं गेट और ईएससी के बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करना, तो मैम वो सबसे पहले अच्छा मूव नहीं है। सबसे पहले अपने जो भी पीवाईक्यूज हैं एटलीस्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यू आपको अच्छे से सॉल्व करनी चाहिए। और जहाँ से आप ये स्टडी कर रहे हैं, जो भी आपको फैकल्टी डीबीपीज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मैम उसको अच्छे से सॉल्व करिए। और रेगुलर बेसिस पे टॉपिक वाइज को टेस्ट को देते रहिए। उससे पता चलेगा कि हाँ हम गलती कहाँ पे कर रहे हैं, और जो भी यहाँ पे कमी है उसको एक नोटबुक में मैम उसको लिखते चलें। और वहाँ पे जो भी कमी है उसका वीडियोस पड़े रहते हैं, उसको जाके आप दोबारा से उसको देख लीजिए। ऐसे करते करते मैम काफी अच्छे से कवर हो जाएगा। और जैसे अभी आपने रिवीजन करना है, मान लीजिए टेक्निकल आपने पहले पढ़ लिए थे कुछ सीबीटी वन से पहले, अब आप रिवाइज करना जी चाहते हो, ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि अभी एसएससी जेई 4 महीने में आ रहा है। तो बहुत से लोग सोच रहे हैं अब हम रिवाइज कैसे करें, हमारे 8 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए हैं, 6 सब्जेक्ट। क्या पता आपकी स्ट्रेटेजी उनके कुछ काम में आ जाए रिवीजन के लिए जो पहले पढ़ लिए हैं सब्जेक्ट्स। मैम मेरे अकॉर्डिंग रिवीजन का सबसे बेस्ट प्लान ये लगता है कि आप जैसे कि सारे सब्जेक्ट के 400 500 पीपीटीज हैं, तो आप उसको एक बार में थ्रू आउट नहीं कर सकते हैं। आप टेस्ट उठा लीजिए या कोई पीवाईक्यू क्वेश्चन उठा लीजिए, आप उसको सॉल्व करिए, देखिए आपसे कितने क्वेश्चन हो जा रहे हैं। और जो क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं आप तुरंत आपके नोट्स को जाके देखिए, हाँ ये पॉइंट्स हमको मिसिंग है, ये मेरा रिवीजन लैग कर रहा है, तो वहाँ पे जाके उसको अच्छे से रिवाइज करिए। ऐसे करते करते मैम क्वेश्चन के थ्रू कवरेज करना पड़ेगा, बिकॉज आप एक एक दिन में एक सब्जेक्ट को रिवाइज नहीं कर सकते। तो सबसे अच्छा आइडिया होगा कि आप पीवाईक्यू या टेस्ट सीरीज के थ्रू आप रिवीजन करें, सबसे बेस्ट आइडिया होगा। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। और शॉर्ट नोट्स भी आपने अपने बनाए थे, क्योंकि पीडब्ल्यू के आपको शॉर्ट नोट्स भी मिले होंगे, उसके साथ आपने अपने नोट्स बनाए या उसमें ऐड किया? नहीं मैम, जो भी पीडब्ल्यू के नोट्स शॉर्ट नोट्स थे काफ़ी अच्छे थे, सारे पॉइंट्स में कवर थे। और जैसे कि हमको जो कोई भी कॉन्सेप्ट या जो भी डाटा वगैरह हमको भूलता था, तो मैं इसको किनारे से उसको प्रिंट आउट करा लिया था, और उसमें मैं अलग से मैं ऐड ऑन करता गया। हम्म। ऐसे मेरे कंप्लीट शॉर्ट नोट्स बन गए थे। बिल्कुल। मैं आपका देख रही थी, आपने बहुत अच्छा स्कोर किया है, आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे हैं, मेरिट इंडेक्स भी बहुत अच्छा है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स को ये तो सीखने को मिलता है, अगर पहले कुछ फेलियर आए हैं तो इसका मतलब रुक नहीं जाना है। आपको बहुत अच्छा डिपार्टमेंट भी मिला है जैसे आप बोल रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं कि फेलियर तो आएंगे सबकी ज़िंदगी में। अभी कुछ लोग आरआरबी नहीं निकाल पाए होंगे, बट आगे अपकमिंग इतने सारे एग्जाम्स हैं, तो उसके लिए हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। बिल्कुल। मैम अभी सबसे अच्छा जिनका आरआरबी जेई में नहीं हुआ, तो सबसे अच्छा मतलब उनको वेट नहीं करना पड़ेगा। अभी एसएससी जेई यहाँ से 3 to 4 मंथ्स में एसएससी जेई का एग्जाम है, तो जो भी आपने कमियां की हैं, जो भी गलतियां की, उसको अच्छे से एनालिसिस करके एसएससी जेई में आप काफी अच्छा कर सकते हैं। अच्छा, एक मैं लास्ट क्वेश्चन पूछूंगी आपसे। आरआरबी में कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स रहते हैं जो एसएससी में नहीं होते, और इस यस। बार आरआरबी में आपने देखा कि बहुत से कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी थे जो आउट ऑफ द सिलेबस या बहुत अलग सवाल आ गए थे।
तो यस मैम। कुछ लोग सोचते हैं कि बस वही सवाल करेंगे और वही सिलेक्शन के लिए ज़रूरी है, और जो हमारे सिलेबस में इंपॉर्टेंट पार्ट है वो भूल जाते हैं और कॉन्सेंट्रेट इस पे करते हैं कि हमने ये नहीं किया, ये क्वेश्चन आ गया। तो उनके लिए आप क्या बोलेंगे, क्योंकि आपने भी डील किया, आपने इतना अच्छा स्कोर किया आरआरबी में। यस मैम। मैम सबसे पहले कि हमें उन क्वेश्चन के पीछे नहीं लगना है जो बहुत आउट ऑफ बॉक्स आ रहे हैं। पहले सबसे पहले अपना आपका कमांड जो एटलीस्ट जो 80 से 90% जो चीजें आ रही हैं उसमें अच्छे से कमांड होना चाहिए। आपने उसको अच्छे से बिना अच्छे एक्यूरेसी से कर दिया तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। जैसे कि मेरी शिफ्ट में बहुत ऐसे अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे, तो मैम उसको मैंने स्किप कर इसमें नेगेटिव करने का मैंने ट्राई नहीं किया। बाकी जो मेरे को टॉपिक आते थे मैंने उसको अच्छे से रिवीजन किया, तो उसमें मैंने गलती नहीं होने दिया। तो इस वजह से मेरे काफी अच्छा स्कोर हो गया। तो सबसे पहले आपका ध्यान ये होना चाहिए कि आपको पहले वो टॉपिक कवर करने जो एग्जाम में 100% आ रहे हैं, उसमें आपने अच्छे से एक्यूरेसी और कमांड बना लिया तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। उन क्वेश्चन के पीछे कभी नहीं भागना जो तो हर पेपर में 10 या 50% ऐसा वेरिएशन होता है जो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आता है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो बाकी सभी स्टूडेंट्स इस बात का ध्यान रखना। देखो, हम लोग भी बोलते हैं और जितने भी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं वो सभी आपको यही कहते हैं कि उस चीज़ के पीछे भागोगे तो आपका टाइम निकल जाएगा। आपको इंपॉर्टेंट चीज़ों पे ध्यान देना है, उसको इतना स्ट्रांग कर लेना है कि वहां से जब सवाल आए तो आपका वो गलत ना हो। तो चलिए, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा, आपकी जर्नी डिस्कस करके अच्छा लगा, और Yes, बहुत से स्टूडेंट्स को आज सीखने को भी बहुत कुछ मिला होगा यहाँ पर। और मेरी तरफ से आपको, आपकी फैमिली को फिर से मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और थैंक यू इसी तरीके से खुश रहिए, इंजॉय करिए इस टाइम को, क्योंकि खुशी का मौका है और ये मौके बहुत कम आते हैं लाइफ में। मैम। आप लोग का आशीर्वाद है तो मैं CBWD भी क्रैक करना है, फिर से इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा। बिल्कुल, हमें इंतजार रहेगा और पूरी गाइडेंस आपको मिलती रहेगी, जो जो भी आपको रिक्वायर होगी जब भी। बिल्कुल। ओके। आपके घर पे सब खुश हैं? कैसा लग रहा है सबको? सब बहुत अच्छे हैं मैम, सब बहुत खुश हैं। एक मेरा ड्रीम था इंडियन रेलवेज में ही जाना, मेरा एक ड्रीम था। हाँ। ट्रेन से मतलब काफी लगाव था मुझको रेलवे से, तो मैंने अच्छे से प्रिपरेशन किया, तो हाँ। फाइनली मेरा ड्रीम अचीव हो गया मैम। हाँ, एक इंटरेस्ट होता है और जहाँ हम पहुंचना चाहते हैं आप वहां पर पहुंच गए तो बहुत अच्छी फीलिंग होती है ये। चलिए, बहुत खुशी है। बाकी आप एसएससी का भी आगे कंटिन्यू रखोगे शायद तैयारी, आप बता रहे हो। कंटिन्यू प्रिपरेशन कंटिन्यू करनी। हाँ, क्योंकि अभी आपकी वो वाले टाइम है कि कंसिस्टेंसी है, तैयारी पूरी अच्छी है, थोड़ा सा और। हाँ। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।